ओम गण गणपतये नमः। जय श्री गणेश। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को श्रावण शुक्ल पक्ष दुर्वा चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज 16 अगस्त 2026 को श्रावण शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी का व्रत है, जिसे दुर्वा गणेश चतुर्थी कहा जाता है या इसे दुर्वा चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है, व्रत रखा जाता है। खास तौर से इस दिन दुर्वा अर्पित करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन जो भी भक्त दुर्वा की 21 गांठें भगवान श्री गणेश को समर्पित करते हैं, उनकी हर मुरादें पूरी होती है और उनके घर से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। निसंतान स्त्रियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन व्रत रखने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। अगर आपने किसी मनोकामना से इस व्रत को किया है तो वह मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। खास तौर पर संतान सुख, बुद्धि, धन प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि यह व्रत रखने से आपको किसी भी कार्य में अगर सफलता नहीं मिल रही हो तो वह सफलता अवश्य ही मिल जाती है। आप पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं दुर्वा चतुर्थी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारे हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में फंसे रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और बोला, हे माता, यह मेरे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भावना से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त होगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार भगवान श्री गणेश का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे भगवान श्री गणेश, हे विघ्नहर्ता, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को भगवान श्री गणेश वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए बालक के बताए गए व्रत के अनुसार 21 दिनों तक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी
वह समाप्त हो गई। तब इस व्रत की विधि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिक से मिलने के लिए इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फल, लड्डू से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21 दिन के बाद भगवान कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी के पास आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुखों की और सुविधाओं की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। ऐसे ही फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं को कहा कि तुम गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत का पालन किया करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह अपने बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा ना मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठा छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गई। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़े को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्र उदय पर स्नान करके फिर से श्री गणेश की पूजा भी की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ससुर के स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फागुन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। ये रही दूसरी कथा। प्रेम से बोले विघ्न विनायक भगवान श्री गणेश की जय। शिव जी माता पार्वती की जय। जय श्री गणेश। इस प्रकार विनायक चतुर्थी व्रत कथा संपन्न हुई। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव।